Hello students, welcome to SPM IS Academy. Now the wait is over. APPSC ने ऑफिशियल डेट्स डिक्लेयर कर दी है और ऑफिशियल डेट्स जो है हमारे APPSC प्रीलिम्स होने वाला है 6 सितंबर 2026 को और APPSC मेंस यहाँ पर होने वाला है दिसंबर 26 में। अभी मेंस के डेट्स तो अब तक फिक्स नहीं है वेदर ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक में होंगे, लेकिन प्रीलिम्स का डेट तो हमें पता है कि 6 सितंबर को वो होने वाला है। नाउ अभी चल रहा है दिसंबर इज अबाउट टू एंड, तो हमारे पास 1 जैन से लेके लगभग 8 मंथ्स हमारे पास है फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहां पर एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। लेट्स से कि नाउ यू मस्ट बी बिजी इन क्रिसमस सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो बिल्कुल सेलिब्रेट कर लो, एंजॉय कर लो, लेकिन यहां पर 1 जैन से हमें प्रिपरेशन की शुरुआत करनी ही चाहिए। सो लेट्स से कि 1 जैन से लेके 1 जैन 2026 से लेके आपके 6 सितंबर 2026 तक अगर हम देखेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली, आपके पास यहां पर आपको 8 मंथ्स यहां पर मिल रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन। तो अभी 8 मंथ्स आपको ओनली प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है? नो, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। यहां पर जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स खत्म होने के बाद आपका दिसंबर में, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड मान के चलते कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका अगर एग्जाम होता है, हम थोड़ा सा अर्ली डेट ही कंसीडर करेंगे सो दैट हमारा स्ट्रेटेजी भी उतना हम अच्छे से, मतलब हम अर्ली प्रिपरेशन कभी भी बेटर ही होता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स या 3 मंथ्स एंड अनदर वीक आपको यहां पर मिल रहा है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए जो प्रीलिम्स के बाद जो आपको टाइम मिलता है वो थोड़ा सा कम टाइम आपको मिल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 8 मंथ्स हमें यहां पर 1 जैन से मिल रहे हैं फॉर द APPSC प्रीलिम्स, तो इसको हमें वाइजली यूज करना है। कैसे वाइजली यूज करेंगे? इस 8 मंथ्स में यहां पर जो हमारा फर्स्ट फोकस होगा, तो फर्स्ट फोकस हम करेंगे मेंस के ऊपर। मेंस के ऊपर ही फोकस क्यों करना है? आई होप यू रिमेंबर, मैंने इससे पहले के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का जब हमने एनालिसिस देखा था, तो APPSC मेंस का जो सिलेबस है या फिर जो स्टडी है, अगर हमने वो सिंसियरली किया तो APPSC प्रीलिम्स आपका मोर देन 80% यहां पर कवर हो रहा है। तो यहां पर फर्स्ट फोकस हमारा होगा मेंस के ऊपर। तो फर्स्ट फोकस मेंस के ऊपर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आउट ऑफ 8 मंथ्स हम शुरुआत के अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स जो है, ये 5 मंथ्स हम मेंस पर मैक्सिमम फोकस करेंगे। और वैसे भी अभी हमारा SPM IS एकेडमी का APPSC का फाउंडेशन कोर्स आ ही रहा है, और इस फाउंडेशन कोर्स में जो हमारी पहले जो क्लासेस होंगे वो मेंस के ही होंगे। सो आने वाले 5 मंथ्स में, नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपका मेंस के जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, उन मेंस के स्टैटिक सब्जेक्ट को यहां पर हम कवर करेंगे। सो व्हेन आई से स्टैटिक सब्जेक्ट्स, तो ये क्या होते हैं, किसको हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स कहेंगे? तो बच्चों स्टैटिक सब्जेक्ट वो है कि जो आप प्रिपेयर करते वक्त आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस ये दोनों इसमें कवर होते रहेंगे। मतलब अभी जो हम मेंस स्टडी करेंगे अगले 5 महीनों में, तो यही सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में भी है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपका SNT को भी हम इंक्लूड करेंगे। फाइन, आपका एनवायरमेंट यहां पर आ गया। अभी जैसे आपका पेपर 4 हो गया, इथिक्स ऑप्शनल हो गया, इसको अभी हम उतना फोकस नहीं करेंगे, या फिर अगर आप चाहो तो आप यहां पर पैरेलली
along with the general studies उनका जो है प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. नाउ तो फर्स्ट 5 months आवर फोकस शुड बी ऑन द मेंस स्टैटिक पार्ट. मैं क्विकली एक बार फिर से आपको सिलेबस दिखा देता हूं. अभी मैं सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, स्टेजेस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट जैसे आपको पता है कि दिस इज द प्रीलिम सिलेबस जिसमें करंट अफेयर्स अभी एसपीएम ने यहां पर इंस्टाग्राम पर प्लस हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर एपीपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अपलोड करना शुरू कर दिया है. तो आप उसको यहां पर सिंसियरली फॉलो करना. एक पोर्टल लाइव हो चुका है, उस पोर्टल पर आपको अगर उसका एक्सेस आपको चाहिए तो आप एसपीएम आईएएस एकेडमी के वेबसाइट पर जाइए और आपको वेबसाइट पर आपको सर्च करना है. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए. उस ग्रुप में भी हम वो जो पोर्टल है करंट अफेयर स्पेसिफिक, एपीपीएससी करंट अफेयर स्पेसिफिक, उस पोर्टल का भी एक लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे. तो वो आपको यहां पर सिंसियरली फॉलो करना है. प्लस सत्यजीत सर का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो एपीपीएससी प्लस यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस किया है कि हाउ एपीपीएससी एंड यूपीएससी ये दोनों बिल्कुल एक कॉमन पाथ पर ये दोनों एग्जामिनेशंस चलती है. तो आपको इसके साथ जो करंट अफेयर्स का पोर्टल है, तो पोर्टल के साथ साथ आपको पोर्टल प्लस न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय सत्यजीत सर, ये आपको यहां पर फॉलो करना है. नाउ जब हम एपीपीएससी का फाउंडेशन का अभी कोर्स स्टार्ट करेंगे या फिर आप जब अपना प्रिपरेशन शुरू करोगे, सो वी विल कवर इनिशियली दीज सब्जेक्ट्स कि जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया. ठीक है, अभी यहां पर पॉलिटी में हम आईआर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे. आईआर का डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रीलिम्स में नहीं है, लेकिन आईआर मेंस का टॉपिक है तो वो हम प्रीलिम्स के बाद उसको यहां पर इंक्लूड कर सकते. हाँ, आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस प्लस करंट अफेयर्स पोर्टल्स में आपके कवर होते रहेंगे. ठीक है, उसके बाद यहां पर इकोनॉमिक्स से आपका स्टैटिक में भी होगा प्लस करंट अफेयर्स में भी, उसको भी हम कवर करेंगे. यहां पर एनवायरमेंट, इस पर हम फोकस करेंगे. और जो ये आपका लास्ट टॉपिक है कि नॉर्थ ईस्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो हमारे स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमी, हेरिटेज, करंट अफेयर्स, उसका तो ऑलरेडी पोर्टल पर सारा इंफॉर्मेशन एसपीएम की तरफ से अपलोड किया ही जा रहा है. तो फर्स्ट 5 months हमें इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है. अभी मैं क्विकली आपको जो मेंस के सब्जेक्ट्स है वो एक बार दिखा देता हूं. सीसेट के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा प्रीलिम स्ट्रेटेजी के लिए. फिलहाल तो हम एक फाउंडेशन का जो हमारा क्लास होगा प्लस उसके अकॉर्डिंगली या उस फाउंडेशन क्लास के लिए कॉम्प्लीमेंट्री आपका स्ट्रेटेजी या उसके साथ बहुत रिलीवेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं. तो रिलीवेंस अगर आपको आपके प्रिपरेशन में लाना है, फर्स्ट विल फोकस ऑन द मेंस. तो जैसे मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस भी अभी हम कवर नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स इसको हम कवर करेंगे, एनवायरमेंट को हम कवर करेंगे, साइंस एंड टेक को भी हम इंक्लूड करेंगे, और इथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, इन सबका डिस्कशन जो है हम मोस्टली प्रीलिम्स के बाद ही हमें यहां पर करना है. जैसे मैंने बताया कि ऑप्शनल पेपर, तो ऑप्शनल पेपर आप यहां पर ये थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. जैसे आपको पता है कि दिसंबर तक, मतलब आने वाले 1 साल में आपको आपका प्रिपरेशन बहुत रिफाइन करना है, बहुत रिलेवेंट तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है. तो नेक्स्ट 5 months में अलोंग विद द जनरल स्टडीज आप पैरेलली आपके ऑप्शनल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. मैं कहूंगा कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए ये बेटर होगा, क्योंकि ऑफिशियल डेट्स आ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये डेट्स बहुत ज्यादा आगे पीछे होंगी. तो दिसंबर में अगर आपका मेंस हो रहा है तो हम पकड़ के चलते हैं कि यू हैव 11 months इन योर हैंड फॉर द मेंस. तो उसमें से फर्स्ट 5 months, एंड इवन इफ यू फील कॉन्फिडेंट आफ्टर 5 months कि आपका स्टैटिक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन सही से हो रहा है, इवन यू कैन एक्सटेंड फॉर 1 more month. आप 6 months भी यहां पर मेंस कर सकते हो और रिमेनिंग 2 months जो है वो प्रीलिम्स के तरफ आप स्विच हो सकते हो. हालांकि आप पहले भी आफ्टर 5 months हम जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, आप उस टेस्ट सीरीज को अपीयर होना. यू जस्ट असेस योरसेल्फ
आपका स्कोर क्या आ रहा है, बेस्ड ऑन योर स्टैटिक स्टडीज जो मेंस का आप करोगे हमारे साथ, उसके बेसिस पर अगर आपका प्रीलिम्स का स्कोर अच्छे से आ रहा है तो डेफिनेटली आप 6 मंथ्स में भी मेंस को ही आप कंटिन्यू करो। फिर बचे हुए 2 महीने जो है, मतलब आपका जुलाई एंड अगस्त, तो यहां पर जैन से लेके जून तक आप मेंस करोगे। मेंस करते वक्त आप ऑप्शनल को भी पैरेलली यहां पर स्टडी करना शुरू कर दो। एटलीस्ट एक पेपर आप ऑप्शनल का कवर कर लेना, ठीक है। ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ऑप्शनल मैटर करता है प्रिपरेशन में, इसका मैं एक डेडिकेटेड अपकमिंग वीडियो जरूर बनाने वाला हूं। अभी जो है हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले 6 मंथ्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस प्लस 1 ऑप्शनल, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। जीएस में भी कौन से सब्जेक्ट्स हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में है हम उन्हीं को यहां पर पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, सो दैट आपका प्रीलिम्स का भी यहां पर प्रिपरेशन होते रहेगा। नाउ जब आपका स्टैटिक पार्ट यहां पर अच्छे से हो जाएगा, सो आफ्टर 5th मंथ जब आप अगला एक एडिशनल 1 मंथ मेंस करोगे, उसी टाइम हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे सीसैट, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि यहां पर जिनको सीसैट को लेके थोड़ा सा ट्रॉमा है या डर है, तो हम जून से सीसैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारे फाउंडेशन क्लास में हम सीसैट का एक क्लास भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल करा के देंगे। प्लस यहां पर प्रीलिम्स के टाइम एक क्रैश कोर्स भी होता है, वो क्रैश कोर्स का भी एक्सेस आपको यहां पर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजी वाइजली। आपके पास 1 साल है मेंस के लिए, एंड सिंस यू ऑल नो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंस के ही मार्क्स काउंट होते हैं। प्रीलिम्स ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगे आप मेंस नहीं दे पाओगे। तो ये 1 साल हमें बहुत ही वाइजली यूज करना है, और उसमें पहले 6 मंथ्स आपका जैन से लेके जून तक हम यहां पर मेंस करेंगे। उसमें भी जैन से लेके मई ये हमारा मैक्सिमम फोकस मेंस पर ही हम रखेंगे। तो इसके लिए जब हमारे क्लासेस चलेंगे, अकॉर्डिंगली हम आपको रिसोर्सेस के बारे में भी बताएंगे। जैसे ट्रस्ट मी, एसपीएम आईएएस एकेडमी के बुकलेट्स आर इनफ, एंड अलोंग विद दिस हम क्लासरूम का पीडीएफ मटेरियल, हमने बनाए हुए कुछ हमारे नोट्स, बोर्ड वर्क, ये सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको जो मिलेंगे वो आपको सिंसियरली पढ़ना है। अभी आप में से कुछ बच्चों का ये एक क्वेरी हो सकता है कि क्या सर हमें एनसीईआरटीज पढ़ने चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि अभी आप क्लासेस अटेंड करो। क्लासेस में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो बहुत बेसिक से लेके हम एडवांस तक लेके जाते हैं। तो हमारे पेडागॉजी में हमने एनसीईआरटीज का जो बेस है वो इंक्लूड किया हुआ ही है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, अगर आप डायरेक्टली एसपीएम के बुकलेट्स के तरफ भी स्विच करते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि सिर्फ बुकलेट नहीं ना, बुकलेट के अलावा हम आपको हमारा बोर्ड वर्क दे रहे हैं, हमारे पीडीएफ दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपका प्रिपरेशन यहां पर होते रहेगा। तो जैन से लेके मई तक डेडिकेटेड मेंस, जून में भी हम मेंस ही करेंगे एक सब्जेक्ट, लेकिन जून में जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीसैट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। हम जून में टेस्ट सीरीज उसको अपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है। और जुलाई अगस्त ये 2 महीना हमें डेडिकेटेड प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है। तो जब हम यहां पर जुलाई एंड अगस्त में आएंगे, तो जुलाई अगस्त में हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्रैश कोर्स उस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जीएस 1 ऑप्शनल पेपर ये आपको अभी करना है, ठीक है। और जब आपका यहां पर क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नाउ टेल मी वेरी ऑनेस्टली, क्रैश कोर्स में जो आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करने वाले हो, तो मुझे बताइए क्रैश कोर्स में प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में मैं क्विकली आपको सिलेबस की तरफ लेके चलता हूं। अभी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं, टेल मी वन थिंग, ये जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स है ये तो आपके मेंस में भी है। सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग डिफरेंट देन द एपीपीएससी मेंस।
प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में भी जो हम स्टडी करने वाले हैं ये सब सब्जेक्ट, तो ये सभी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपके मेंस में तो रिफ्लेक्ट होने ही वाले हैं, ये मेंस में तो आते ही है, राइट। तो यहां पर जब हमारा हो जाएगा, उसके बाद एक दो दिन का ब्रेक लेके फिर हम यहां फोकस जो है हमारा लेके जाएंगे मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, जैसे हो गया गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर का कुछ टॉपिक, देन उसके बाद पेपर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक भी हमें यहां पर कवर करने हैं। हम ऐसे के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे कैसे लिखना चाहिए, इसके कुछ बेसिक गाइडलाइंस आपको फाउंडेशन क्लास के माध्यम से पता चल ही जाएंगे। और ये सब करते वक्त यहां पर हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज मेंस के भी होते हैं, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहां से चलते रहेगा। लेकिन यहां पर मैं लार्जली ये जो टॉपिक जो एक्सक्लूसिवली मेंस में आते हैं इसको हम स्टार्ट करेंगे कब, 6 सितंबर के बाद, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि अभी आप फोकस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स फाउंडेशन क्लास के ऊपर करो। जनरल स्टडीज के स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, जो मेंस में भी है प्रीलिम्स में भी कॉमन है, उस पर करेंगे। ऑप्शनल का एक पेपर हम यहां पर कवर करेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से एक टाइम मैनेजमेंट करते हो और आप अगर हो सकता है कि ऑप्शनल का दूसरा पेपर भी अगर आप कवर कर लेते हो, फिर आपका टॉप रैंक आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना आपका प्रीलिम्स के बाद जो 3 सवा 3 महीना आपको मिलता है वो थोड़ा सा आपका रिलैक्सिंग, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत रिलैक्सिंग होगा, लेकिन ओवरबर्डन नहीं होगा। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आपने लेड बैक एटीट्यूड रखा और कुछ चीजें पेंडिंग रही, तो प्रीलिम्स के बाद आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है। एंड एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें एग्जाम देना है तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ही देना है, एक्सपीरियंस के लिए नहीं। एंड ट्रस्ट मी, विद द एसपीएम आईएएस एकेडमी, हमारे फाउंडेशन क्लासेस के साथ, हमारे टीचिंग, हमारे पेडागोगी के साथ एंड द बुक्स विच वी प्रोवाइड, उसके बेसिस पर आप यहां पर 100% क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट 6 मंथ्स का मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया है क्या करना है। उसके बाद हमें कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं मैंने वो भी आपको बता दिया है। इसके अलावा आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है स्ट्रेटेजी रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में वो आपके डाउट्स पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक दिया गया है आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आप हमारे काउंसलर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, प्लस आप हमारे साथ भी, फैकल्टीज के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि कैलेंडर आ चुका है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अभी हम सबको शुरू करना है। थैंक यू एंड बेस्ट विशेष। कितना मिनट का हुआ एक बार बता देना सर मुझे, कितना मिनट का हुआ है वीडियो वो बता। 18 मिनट्स।